नमस्कार। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड के अंतर्गत कंपनी लॉ पेपर के अंतर्गत कंपनी अधिनियम 2013 की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। कंपनी अधिनियम 2013 के जो प्रमुख लक्षण हैं और जो विशेषता हैं उनमें सबसे पहला आता है अधिनियम। कंपनी अधिनियम 2013 को लोकसभा द्वारा 18 दिसंबर 2012 को तथा राज्यसभा द्वारा 8 अगस्त 2013 को पारित किया गया था। इस अधिनियम को राष्ट्रपति की सम्मति 29 अगस्त 2013 को प्राप्त हुई। इसी तरह से दूसरी जो इसकी विशेषता है विषय वस्तु। इस अधिनियम में कुल 29 अध्याय, 470 धाराएँ तथा 7 अनुसूचियाँ हैं। तीसरी विशेषता में आता है इसमें प्रवर्तक। यह अधिनियम भारत में पहला ऐसा अधिनियम है जिसमें प्रवर्तक शब्द की परिभाषा दी गई है। चौथा जो लक्षण है एकल व्यक्ति कंपनी। भारत में एकल व्यक्ति कंपनी की अवधारणा को पहली बार इस अधिनियम द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। अब भारत में कोई भी एकाकी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है इस अधिनियम के अधीन कंपनी का निर्माण कर सकता है। पांचवी विशेषता है लघु, संबद्ध तथा निष्क्रिय कंपनी की अवधारणा। इस नए अधिनियम में लघु कंपनी, संबद्ध कंपनी तथा निष्क्रिय या प्रसुप्त कंपनी की अवधारणा को सम्मिलित कर परिभाषित किया गया है। छठी विशेषता निगमीय सामाजिक दायित्व की अवधारणा। कंपनी अधिनियम 2013 में एक युगांतरी प्रावधान निगमीय सामाजिक दायित्व का प्रावधान है। सातवीं विशेषता है प्रतिभूतियों का निजी आधार पर निर्गमन। इस अधिनियम में निजी आधार पर प्रतिभूतियों के निर्गमन की व्यवस्था की गई है। आठवीं जो इसकी विशेषताएं निकल के आती है संचालक मंडल। कंपनियों के संचालक मंडल का सदैव ही गठन होता है, किंतु इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति कंपनी में कम से कम एक संचालक होना अनिवार्य है। नवी जो विशेषता आती है इसमें निवासी संचालक। इस अधिनियम द्वारा देश में पहली बार यह व्यवस्था की गई है कि अब प्रत्येक कंपनी के संचालक मंडल में कम से कम एक संचालक होना चाहिए जो पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो। 10वीं विशेषता महिला संचालक। कंपनी अधिनियम 2013 में यह व्यवस्था की गई है कि कुछ विशेष प्रकार की कंपनियों जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा के संचालक मंडल में कम से कम एक महिला संचालक अवश्य होगी। 11वीं विशेषता है स्वतंत्र संचालक। नई कंपनी अधिनियम के द्वारा यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी के संचालक मंडल में कम से कम 1/3 स्वतंत्र संचालक होंगे। इसके अलावा जो इसकी 12वीं विशेषता निकल के आती है वह संचालक समितियों के निर्माण की अनिवार्यता। कंपनी अधिनियम 2013 में यह व्यवस्था कर दी गई है कि सभी सूचीबद्ध कंपनियों सभी उस वर्ग या उन वर्गों की कंपनियों को जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित करेगी को संचालक मंडल के सदस्यों को निम्नलिखित समितियाँ गठित करनी होगी, जिसमें अंकेक्षण समिति, नामांकन एवं पारस्परिक समिति, हितधारी संबंध समिति। नेक्स्ट जो विशेषता जो निकल के आती है इसमें प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति। इस अधिनियम में प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारियों, पदाधिकारियों, कर्मचारियों शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अगली जो विशेषता वह निकल के आती है वह यह है कि संचालकों तथा प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारियों पर प्रतिभूतियों के बाहरी सौदों तथा आंतरिक सौदे करने पर निषेध है। इसी तरह से एक और विशेषता जो निकल के आती है इसमें सचिवीय मानकों का पालन। इस अधिनियम द्वारा यह भी प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक कंपनी का कंपनी सचिव कंपनी की साधारण सभाओं, संचालक मंडल की सभाओं आदि के संबंध में सचिव के मानकों का पालन अनिवार्य रूप से पालन करेगा। नेक्स्ट विशेषता आती है इसमें सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार यह व्यवस्था की गई है जिसमें प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी तथा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए गए वर्ग या वर्गों के कंपनियों के अपने संचालकों के प्रतिवेदन के साथ एक सचिव के अंकेक्षण प्रतिवेदन भी संलग्न करना
पड़ेगा। वार्षिक साधारण सभा पर प्रतिवेदन। अब प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी को अपनी प्रत्येक वार्षिक साधारण सभा पर एक प्रतिवेदन तैयार करना होगा। इसी तरह से एक नेक्स्ट विशेषता निकल के आती है, एक समान वित्तीय वर्ष हो। इस अधिनियम में यह भी प्रावधान कर दिया गया कि देश की सभी कंपनियों का वित्तीय वर्ष कुछ अपवादों को छोड़कर प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को समाप्त होगा। इसी तरह से नेक्स्ट विशेषता वित्तीय विवरण। इस अधिनियम में बैलेंस शीट तथा लाभ हानि खाते या शब्दावली के लिए वित्तीय विवरण का उपयोग किया गया है। अगली विशेषता एकीकृत वित्तीय विवरण। इस अधिनियम में द्वारा यह अनिवार्य कर दिया गया है कि यदि कंपनी किसी कंपनी को कोई सहायक कंपनी या संबद्ध कंपनी या संयुक्त सह उपक्रम है तो उस कंपनी को अपने स्वयं के वित्तीय विवरण के अतिरिक्त एक समेकित वित्तीय विवरण भी तैयार कर वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत करना होगा। राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदक एजेंसी का भी गठन करना होगा। अगली विशेषता में जो बात निकल के आती है, अगली जो विशेषता है वो आंतरिक अंकेक्षण की अनिवार्यता। इस अधिनियम के द्वारा यह वर्ग या वर्गों की कंपनियों के लिए भी आंतरिक अंकेक्षण को भी अनिवार्य किया गया। अंकेक्षकों का चक्रानुक्रम। इस अधिनियम द्वारा भी अंकेक्षकों द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों के बाद चक्रानुक्रम की व्यवस्था भी की गई है। गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय। हमारे देश में गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व ही विद्यमान है। नेक्स्ट विशेषता आती है अधिकरण एवं अपील अधिकरण। अधिनियम में राष्ट्रीय कंपनी अधिनियम, राष्ट्रीय कंपनी विधान अधिकरण तथा राष्ट्रीय कंपनी विधान अपील प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट विशेषता विशेष न्यायालय। अपराधों को शीघ्र सुनवाइयों को सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम में विशेष न्यायालयों का भी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट विशेषता निकल के आती है इसमें मध्यस्थता एवं समझौता। इस अधिनियम में मध्यस्थता एवं समझौता कराने हेतु मध्यस्थों की सूची बनाए रखने का प्रावधान किया गया। इसी तरह से और जो विशेषता आती है इसमें समापन की दशा में कर्मचारियों के अधिकार के बारे में भी इसमें बताया गया है कि कंपनी को कर्मचारियों को 2 वर्ष तक के बकाया पारिश्रमिक का भुगतान करना पड़ेगा। इसी तरह से और विशेषता में आता है वर्ग कार्यवाही। इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कोई भी या निर्धारित संख्या में कंपनी के सदस्य ऋणदाता निक्षेप प्रियंका को भी समूह वर्ग कंपनी की विरुद्ध वर्ग कार्रवाई वाद प्रस्तुत कर सकता है। ई प्रबंध या प्रशासन। इस अधिनियम कंपनी की क्रियाओं के ई प्रबंध प्रशासन का प्रावधान भी करता है। ई अभिशासन। इस अधिनियम में ई अभिशासन की अवधारणा को व्यवहार में लाने हेतु भी प्रावधान किया गया। और अंतिम विशेषता आती है चेतना या जागृति व्यवस्था। नई कंपनी अधिनियम में सभी सूचीबद्ध कंपनियों तथा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित वर्ग की कंपनियों में चेतना या जागृति व्यवस्था अर्थात विसल ब्लोइंग व्यवस्था करने का प्रावधान भी किया गया है। तो ये थे कंपनी अधिनियम 2013 की प्रमुख विशेषताएं। आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट हम इसके बारे में अगली क्लास में इसके आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू।